वेलकम बैक। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2021 की इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के बारे में। और इसमें बहुत ही सारी गाड़ियां हैं जो कि आपने शायद सोचा ना हो कि होगी, और बहुत ही सारी गाड़ियां हैं जो कि आपने सोचा होगा कि होगी पर है नहीं इसमें। और सबसे पहले अपना 1 सेकंड लगा के अरिस्टोकार को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक बढ़िया अरिस्टोक्रेट बन पाए, कम्युनिटी के सबसे ऊपर के लेवल पे आ पाए और हमारी कम्युनिटी को बहुत ही बड़ा बना पाए, ताकि हम अपनी गाड़ी लॉन्च करें अरिस्टोक्रेट्स के लिए और कार्वासल प्रोस के लिए और दुनिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बना दे उसे। तो सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ 1 सेकंड जा रहा है और आप एक रियल अरिस्टोक्रेट बन पा रहे हैं। तो जो 10th नंबर की गाड़ी है, नीचे शुरू करेंगे और ऊपर जाएंगे। जिंदगी का असूल है ये। उसका नाम है निसान मैग्नाइट, जिसके पिछले महीने अक्टूबर 2021 में 3389 यूनिट बिकी है। और मेरे ख्याल से निसान के लिए और बढ़िया है क्योंकि निसान की लौती गाड़ी है जो कि बिक रही है और इतना बढ़िया बिक रही है कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में आ रही है। तो उसके लिए इस गाड़ी के लिए रिस्पेक्ट है दिल से कि ये कंपनी निसान को इंडिया में खींच पा रही है। बहुत ही बढ़िया। और बढ़िया बात तो ये है कि ये गाड़ी अभी लॉकडाउन के आसपास में ही लॉन्च हुई थी और तब भी इतना बढ़िया काम कर रही है। जो इंडिया की 9th बेस्ट सेलिंग एसयूवी होगी, सोचो वो कौन सी होगी? एस्प्रेसो। मैं एसयूवी की बात कर रहा हूँ, एक मार्स रोवर की बात नहीं कर रहा। तो जो इंडिया की 9th बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी अक्टूबर 2021 की, उसका नाम है XV700। और भाई मैं भी ये हिल के सुन गया था मतलब मैं भी सुन के हिल गया था क्योंकि भाई मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो कह रहे थे कि इंडिया में दिवाली से पहले पहले महिंद्रा ने 700 यूनिट डिस्पैच कर दिए हैं XV700 के। और इस वाली लिस्ट में इस गाड़ी की 3407 यूनिट बिकी है अक्टूबर 2021 में। भाई अब समझ नहीं आ रहा किस पे विश्वास करा जाए, ये वाले नंबर्स पे या फिर जो 700 वाला नंबर है उस पे विश्वास करा जाए। और भाई वैसे पता नहीं ऐसा हो क्या सकता है, पर ऐसे तो इन वाले नंबर्स पे विश्वास ही नहीं कर सकते। जो 8th नंबर की गाड़ी है उसका नाम है XV1000। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पहले XV700 थी, ये XV300 है, मिलके 1000 बन गई। और इसके इंडिया में पिछले महीने 5443 यूनिट बिकी है। हिंदी में शायद होता है 5443। भाई देख रहे हो हिंदी। और 2020 के अक्टूबर में इसकी 11721 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की जो सेल्स है उसमें ऑलमोस्ट 50% का डिक्रीज आया है जो कि बहुत ही ऑब्वियसली ज्यादा है। क्योंकि अब काफी लोग सोच रहे होंगे जो कि XV300 का टॉप मॉडल ले रहे होंगे, अब वो सोचेंगे कि क्यों ना XV700 का एक बेस या AX3 AX5 वेरिएंट ले ले। तो इसलिए इस गाड़ी की सेल्स कम हो रही है काफी। और देखते हैं स्कॉर्पियो की सेल्स कितनी होती है। वो मेरे ख्याल से 10,000 पार जा सकती है आसानी से। 7th नंबर पे है हमारी किया सोनेट, जो कि मुझे पसंद नहीं है ऑब्वियसली। और इसके पिछले महीने 4203 4203 यूनिट बिकी है। और अक्टूबर 2020 में इसकी 4882 यूनिट बिकी थी। तो इसकी सेल्स में ऑलमोस्ट 13% का डिक्रीज आया है। और वो इसलिए नहीं है कि इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसलिए क्योंकि जो कार इंडस्ट्री है उससे फिलहाल एक बहुत ही गंदी बीमारी चिमड़ी हुई है जिसका नाम है चिप शॉर्टेज, जिसकी वजह से मेरे थोड़े बहुत जो शेयर है कंपनीज के वो भी थोड़े कम हो रखे हैं। बस खत्म होने दो एक बार ये चिप शॉर्टेज। भाई मैं लिटरली ऐसे जेफ बेजोस को बीट कर दूंगा भाई। 6ठी पोजीशन पे सोचो कौन सी गाड़ी होगी? अर्बन क्रूजर। यार एक तो इस शिबू के इतने गंदे केस है ना। तो 6th नंबर पे Hyundai क्रेटा, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में रहती थी एटलीस्ट टॉप 3 में, और अब ये 6th पोजीशन पे आ रखी है। और इसके पिछले महीने 6455 6455 यूनिट बिकी है। और पिछले साल इसी महीने में इस गाड़ी की 14023 यूनिट बिकी थी। तो इसकी सेल्स में ऑलमोस्ट 53% का डिक्रीज आया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। और इसका भी एक ही कारण है जो कि एक कार इंडस्ट्री की बीमारी जिसका नाम है चिप शॉर्टेज। तो जब वो बीमारी ठीक होगी समझ लेना कि जो मेरे शेयर है बढ़ जाएंगे और साथ ही में मैं अमीर हो जाऊंगा और जो कार इंडस्ट्री है एक नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। 5th नंबर पे है विटारा ब्रेजा, जिसकी पिछले महीने 8032 या फिर 8032 यूनिट बिकी है, जो कि सही है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें 2020 के अक्टूबर से, तो इस गाड़ी के उस टाइम पे 12087, मुझे पता नहीं 87 को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनिट्स बिकी थी, जो कि काफी सही थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 33% का डिक्लाइन आया है। और इसका भी एक ही कारण है, चिप शॉर्टेज। 4थे नंबर पे सोचो कौन सी गाड़ी होगी? रोल्स रॉयस कलिनन। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। 4थे नंबर पे इंडिया की जो बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी उसका नाम है टाटा पंच, जिसकी पिछले हफ्ते सिर्फ 2 हफ्ते की डिलीवरी चली थी। और 2 हफ्ते में इस गाड़ी की 8500 या फिर 8453 यूनिट बिकी थी, जो कि टाटा के लिए कुछ ज्यादा बढ़िया नंबर है। और इसलिए मेरा जो स्टॉक है टाटा में वो भी बढ़िया काम कर रहा है। तो इस गाड़ी का कुछ ज्यादा बढ़िया काम चल रहा है इंडिया में। और मेरे ख्याल से टाटा के लिए कुछ ही महीनों में या फिर 2022 के मिड तक इस गाड़ी का टर्बो वाला इंजन भी लॉन्च करेंगे, ताकि ये गाड़ी एक बार दोबारा न्यूज में आ जाए और ताकि जो सारे यूट्यूबर है इस पे वीडियो बनाए और सबको ऐसे व्यूज मिले और इनकी सेल्स होए। 3री पोजीशन पे है टाटा नेक्सॉन, जिसकी इंडिया में पिछले महीने 10,000 या फिर अगर आप एग्जैक्ट जाए तो 10,096 यूनिट बिकी है। मुझे हिंदी में नहीं पता कि 96 को क्या कहते हैं। और पिछले साल इसी महीने में इस गाड़ी की 6888 यूनिट बिकी थी। तो हिंदी में मुझे वो भी नहीं पता क्या कहते हैं। तो इसके ऑलमोस्ट सेल्स में 46% का इंक्रीज आया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि जो बाकी सारे कार मेकर है उनकी सेल्स में डिक्रीज आया, लेकिन टाटा की सेल्स में इंक्रीज आया है। तो भाई खरीद लो जाके इनकी गाड़ियां। 2nd पोजीशन पे
पे है किया सेल्टॉस, जिसकी पिछले महीने 10,500 या फिर अगर आप एग्जैक्ट जाए तो 10,448 यूनिट बिकी है, जो कि बढ़िया है। मुझे हिंदी में पता है क्या कहते हैं इसे। और पिछले साल इसी महीने में इस गाड़ी की 8900 यूनिट बिकी थी, तो इसकी सेल्स में ऑलमोस्ट 17% का इंक्रीज आया, जो कि बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली इस टाइम पे जब किया सोनेट की सेल्स डिक्रीज हो रही है लेकिन इस वाली गाड़ी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब आपको समझ आया? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो किया का मुनाफा है या फिर जो किया का प्रॉफिट है किया सेल्टॉस पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोनेट, इसलिए जो उन्हें थोड़ी बहुत चिप्स मिल रही है वो सेल्टॉस के लिए यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सोनेट के लिए यूज करना, क्योंकि भाई सेल्टॉस में ज्यादा बढ़िया मुनाफा है। तो इसलिए पहले मुनाफा कमा लो और बाद में जो गाड़ी है जो सस्ती वाली है उन्हें बेच लेना। और जो बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी 2021 के अक्टूबर में, उसका नाम है Hyundai Venue, जिसकी इंडिया में पिछले महीने 10,554 यूनिट बिकी थी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और 2020 के अक्टूबर में इसकी 8,828 यूनिट बिकी थी। तो इस गाड़ी की सेल्स में ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज आया है और ये काफी बढ़िया है जब क्रेटा की सेल्स कम हो रही है लेकिन इस गाड़ी की सेल्स बढ़ रही है। तो Hyundai की ऑलमोस्ट उल्टी साइकोलॉजी है एज कम्पेयर टू किया। और भाई मैं चाहता हूँ कि इस वाली लिस्ट में जो XUV700 है और जो नई वाली स्कॉर्पियो आएगी वो इस लिस्ट में आए, और साथ ही में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आए, फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन EV या फिर नई वाली अल्ट्रॉस EV, तो तब मजा आएगा भाई।